Assalamualaikum. 10A3. This video will be comprised on four method of depreciation. First one is straight line, second is 200% declining, third one sum of the year digit method, and fourth one MACRS accelerated depreciation method. On March 29, 1993, I am underlining the date of purchasing. This is most important. Global Manufacturing purchased new equipment with the cost of 100,000 and estimated useful life of 5 years and estimated residual value of 10,000. For income purpose, the equipment is classified as 5-year property. ये मैं जो लाइन है ये फोर्थ मेथड में यूज़ होगी. जब हम फोर्थ मेथड करेंगे देन मैं इसको जो है ना वो एक्सप्लेन कर दूंगा. इंस्ट्रक्शन है कंप्यूट द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अंटिल दिस इक्विपमेंट बिकम फुली डेप्रिशिएटेड अंडर ईच ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड लिस्टेड बिलो. शो स्पोर्टिंग कैलकुलेशन. अच्छा जी, मैंने ये चीज़ स्किप कर दी है जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर थी. वो मैंने स्किप इसलिए कर दी है क्योंकि मैंने ये बात आपको समझानी थी और ये बात पेपर में भी गिवन नहीं होगी, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया ताकि आप इसको खुद समझ लें. अब आप ये देखें कि आपने जो एसेट परचेज़ किया है वो मार्च 29 को, यानी मार्च भी इंक्लूडेड है इसमें. तो जब आप फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो रिमेनिंग 9 मंथ की करेंगे, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह नहीं आएंगे. रिमेनिंग जो 9 मंथ हैं वो आपके इंक्लूड होंगे डेप्रिसिएशन के अंदर. तो ये बात आपको क्वेश्चन में ना भी बताई हो तो आपने फोकस करना है डेट के ऊपर कि किस डेट को आप एसेट परचेज कर रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है. तो हम सबसे पहले 10A3 ए पार्ट में वो कहता है कि हमने जो कैलकुलेट करना है दैट इज़ योर स्ट्रेट लाइन मेथड. यहाँ पे हम लिखते हैं ईयर्स स्ट्रेट लाइन मेथड. और ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है 1993 से, देन 1994, 1995, 1996, 1997 और 1998 और देन उसके बाद आपका टोटल आ जाएगा. तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 1993 की. मेथड आपको पता है कि कॉस्ट है, कॉस्ट में गिवन है 100,000 की, उसमें से रेजिडल वैल्यू आप 10,000 माइनस कर देंगे और इसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो आपकी है 5 ईयर की. तो जब आप इसको करेंगे 90,000 डिवाइडेड बाय 5 तो डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी 18,000. फिर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो आपने करनी है पहले 9 मंथ की. तो पहली जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आपके पास आएगी 13,000 और 500. तो 1993 में आप लिखेंगे 13,000 एंड 500. रिमेनिंग जितने ईयर्स होंगे यानी 1994 से लेके 1997 तक वहाँ पे डेप्रिसिएशन आप एज इट इज़ ही आप कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है. तो अब यहाँ पे आप फिक्स कैलकुलेट करेंगे 18,000, 18,000 और 18 और यहाँ पे भी 18 और 18 के बाद जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में फिर आप 3 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. 1998 में आप उसी तरह से लिखेंगे 100,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5, वो आपको पता है 18 आएगा, उसका मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 12. क्योंकि 9 मंथ की डेप्रिसिएशन आप पहले चार्ज कर चुके हैं तो 3 मंथ की डेप्रिसिएशन अब आप चार्ज करेंगे. तो आपके ये कंप्लीट जो है वो 5 ईयर्स हो गए. ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये कंप्लीट 5 ईयर्स आपके हो गए हैं. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने अब हमेशा याद रखना है कि आपने ये देखना है कि किस डेट को आपने एसेट परचेज किया है. जो एसेट की परचेज डेट होगी उसको देख के आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है. जैसे एसेट आपने यहाँ पे इस
मेथड में एसेट परचेज किया था मार्च में, तो आपने क्या किया कि मार्च से ऑनवर्ड 9 मंथ की पहले डेप्रिसिएशन चार्ज की, देन रिमेनिंग 4 ईयर में आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की, और लास्ट ईयर में आके आपने 3 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है कि अगर फ्रैक्शन इस तरह से दी होंगी तो आप डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सेकंड मेथड है जी आपके पास 200% डिक्लाइनिंग मेथड, या आप डबल डिक्लाइनिंग मेथड यानी 200% डिक्लाइनिंग मेथड। जो 200% डिक्लाइनिंग मेथड है उसमें भी आपको पता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा दिया था। उसकी वर्किंग आप दोबारा से देख लें। जितने भी आपके नंबर ऑफ़ यूज़फुल ईयर हैं उनको यूज़फुल लाइफ को 1 पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे आपकी यूज़फुल लाइफ थी 5 ईयर, आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.2। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 20%। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेट आएगा उस रेट का आपने डबल कर लेना है। तो आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास रेट होगा डेट इज़ 40%। तो अब आप क्या करेंगे कि आप 40% की जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी बी रिक्वायरमेंट में कहता है 200% डिक्लाइनिंग मेथड विद हाफ ईयर कन्वेंशन। तो अब आपने ये देखना है कि उसने हाफ ईयर कन्वेंशन आपसे मांगी हुई है। तो हाफ ईयर कन्वेंशन का मतलब है कि आपने 6 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो अब आप क्या करेंगे कि 100,000 यानी आप रेजिडल वैल्यू माइनस नहीं करते, ये लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, मल्टीप्लाई बाय 40%, जो डेप्रिसिएशन आएगी उसको 1/2 कर लें या 6/12 कर लें, एक ही बात है। तो आपके पास जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो जब आप उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो पहले साल की डेप्रिसिएशन हो जाएगी आपके पास 20,000। ठीक है जी। अब हाफ ईयर कन्वेंशन में आपने क्या करना है कि हाफ ईयर कन्वेंशन का मतलब है कि पहले साल और आखिरी साल, यानी पहले साल में भी 6 माह में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और एंड पे भी जाके आपने 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। बाकी ईयर्स में आपने फुली डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये हाफ ईयर कन्वेंशन के साथ इस दफ़ा थोड़ी सी कैलकुलेशंस चेंज है। तो अब आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप करेंगे 100,000 माइनस, यहाँ से आप 20,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास आंसर आ जाएगा 80,000। इस 80,000 के ऊपर आप 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो आपकी बन जाएगी 32,000। फिर आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, 80,000 में से 32,000 माइनस करेंगे। 32,000 माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 48,000, और उस 48,000 के ऊपर आप 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो बन जाएगी 19,200। फिर आप क्या करेंगे, आप 48,000 में से माइनस कर देंगे 19,200, आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 28,800। फिर उसके आप 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11,520। फिर आप क्या करेंगे जी, 28,800 उसमें से आप माइनस करेंगे 11,520, जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा जी 17,280। उसके ऊपर आप 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 6,912। फिर आप लास्ट ईयर में क्या करेंगे, लास्ट ईयर में आप उसी तरह से 17,280 माइनस 6,912, तो आपके पास आंसर आएगा 10,368। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था कि डबल डिक्लाइनिंग में लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते बल्कि उसमें से रेजिडल वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो जो बाकी बच जाता है वो आपके पास क्या डेप्रिसिएशन होती है उसकी। तो ये दो मेथड हैं जो हमने दोनों मेथड सॉल्व किए, और ये दोनों मेथड हमने हाफ ईयर कन्वेंशन के साथ लेके चले। पहले को फ्रैक्शनल ईयर था, तो जहाँ पे आपने परचेज़ किया उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी डेप्रिसिएशन पहले 9 मंथ की चार्ज की, एंड पे जाके 3 मंथ की। अब ये हाफ ईयर कन्वेंशन थी, तो हाफ ईयर कन्वेंशन में डबल डिक्लाइनिंग मेथड में आप ये करते हैं कि पहले साल हाफ माह की यानी 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और लास्ट ईयर भी
जब आपके पास रिमेनिंग डेप्रिसिएशन रह जाती है तो उसमें से आप जो है वो रेजिडल वैल्यू माइनस करेंगे, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो 6 माह की डेप्रिसिएशन ही बचती है। तो उसके दरमियान जो 4 ईयर्स होते हैं, उन 4 ईयर्स में जितनी भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो कंप्लीट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दिस इज़ एंड फॉर द वीडियो। जो नेक्स्ट इस क्वेश्चन के रिमेनिंग जो मेथड हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल था इसलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है। इसमें आपको किसी किस्म की कोई बात समझ ना आए तो प्लीज़ आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर लें और क्वेश्चन आप रेज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।